तो जवानों पर ये जो कायराना हमला हुआ है उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है और एक कवि की पंक्तियों में भी ये आक्रोश, ये गुस्सा साफ तौर पर झलक रहा है। और हरिओम पवार की ये पंक्तियां सुनकर के हम आपको बताएं आज पाकिस्तान कहां है। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है। और अगली पंक्ति जो मैं कह रहा हूं वही आपको लगे कि आप नहीं सोचते हैं तो थोड़ा और जोश में तालियां उठाना। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 68 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नाक फनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता। और भेड़िया पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर। भारत जब पाकिस्तान से उम्मीद करता है कि दोस्ती हो जाएगी तो मैं क्या लिखता हूँ, पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। हम 70 साल का इतिहास एक पंक्ति में गा रहा हूँ। हमने 69 साल कुछ भी नहीं किया इस एक पंक्ति के सिवा। कमाल। मन मांगता हूँ, मैंने बहुत सोच समझ के लिखी और मैं बिना सोचे समझे नहीं लिखता। मैं एक विश्वविद्यालय में बीन रहा हूँ, लॉ का 39 साल मैंने कानून पढ़ाया है। मैं कुछ भी लिखता हूँ मेरे पास सैंक्शन है उसको लिखने की। सुनिएगा। पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई। हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर। इजराइल से जीना सीखो अपने ही इजराइल से जीना सीखो, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भूखंडों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। वाह। मैं 4 पंक्ति ऐसी पढ़ रहा हूं। मैंने 39 साल जब तक मैं शिक्षक रहा कानून का, मैंने ये पंक्ति नहीं लिखी। डीन था तो मैं सोचता था शायद ऐसा मुझे लिखना भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अब लगता है कि मैं नहीं लिखूंगा तो कोई नहीं लिखेगा। स्वागत है भाई साहब। मन मांगता हूं सबका बहुत दुखी होके, जब कोई आदमी बहुत 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 बीमार हो तो क्या कहता है भगवान से, या तो मुझे ठीक कर दे या मुझे उठा ले। अगर हम अपने तिरंगे में लिपटे हुए बेटे रोज आते हुए कश्मीर से देखेंगे तो ये भी कहेंगे जो मैं कहने जा रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं आप मेरा कितना हौसले हिम्मत से समर्थन। स्वागत है भाई साहब। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संघारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे, और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती है पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती है किसके ऑर्डर पर। दुनिया को एहसास कराओ हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची।
दुनिया को एहसास कराओ, सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बढ़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं। समाप्त करता हूं कविता। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर संकल्पों का अनुशासन हो, राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा दब्बू हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बढ़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा दब्बू हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली।